हुकूमत की मुश्तरका काविशों से, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना साहब की उनकी टीम की काविशों से, मिनिस्टर इकनॉमिक अफेयर्स, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और इन तमाम की काविशों से हम पर IMF से हमने मुआहदा किया, एक बुनियाद बन गई है कि न सिर्फ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब ख़त्म हो चुका। साबिक हुकूमत ने जारी मंसूबों पर काम को रोका। CPEC के तहत पाकिस्तान में $30 अरब की सरमायाकारी हुई। साबिका हुकूमत ने हमारे दोस्त मुल्कों के साथ दानिस्ता तौर पर ताल्लुकात खराब किए। इत्तेहादी हुकूमत की कोशिशों की बदौलत IMF मुआहदा तय पाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मॉडल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। हमारा फेडरल रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। चीन ने पाकिस्तान का मजीद $600 मिलियन का कर्जा रोल ओवर कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खार में $60 करोड़ का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी अशारियाँ बेहतर हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों के लिए $5 अरब के स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फंड का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां, कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील, इलेक्शन 90 रोज के अंदर करवाए जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक, समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। मंजूरी ना मिलने पर असम्बली 48 घंटों में आज खुद तहलील हो जाएगी। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत जो नई मरदमशुमारी हो रही है, नई मरदमशुमारी को फौरी तौर पर नोटिफाई किया और नोटिफाई कराने के बाद 2 महीना, 3 महीने, 2.5 महीना जितना भी लगता है आप उसके हल्का बंदियाँ कराएं और नई मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन के इनेकात को मुमकिन बनाया जा सके। MQM पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत से गिला। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कहते हैं, असम्बली की तहलील के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमारा मुतालबा है नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ करके इंतखाबात कराए जाएँ। कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख का फैसला अभी मुशावरती अमल में है। PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद तारीख का बाज़ाबता ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। तकरीबन इस साल का जो इंटरकॉन डेफिसिट हुआ है $2 अरब 56 करोड़, ये 14.65% है पिछले साल का, करीबन 7वां हिस्सा मियाँ शहबाज साहब की हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और माली खसारे में कमी, हुकूमती पॉलिसियों की मरहून मिन्नत। वज़ीर आज़म और टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, करंट अकाउंट के नंबर फाइनल हो चुके, तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की गईं। CPEC गेम चेंजर, पाकिस्तान का मोहल्लो वकू कुदरत का अनमोल तोहफा है। पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहे तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेमिनार से खिताब। कहा, नून लीग ने तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया, अफसोस के बदले में तोहमत और इंतकाम मिला। Despite being in a highly political position and probably the first amongst foreign ministers, I've tried my best to keep politics away from the conduct of our foreign policy, and to that end, I believe we have been successful. नए इंतखाबात से मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ेगी। पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान पायदार सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा। हमें पार्लियामेंट समेत तमाम इदारों को मजबूत करना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। खारजा पॉलिसी को मुल्की सियासत से दूर रखने और हमसाया ममालिक से ताल्लुकात की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। IMF के साथ मुआहिदे में बैनुल अक़वामी ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तेफाकी राय कर लिया। कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। कमेटी अरकान पार्टी से मुशावरत से मुसवदे पर हतमी राय से आगाह करेंगे।
इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो गया। कागजाती नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भिजवा दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। ये बिल ऐसा नहीं कि सदर मुमलिकत रुकावट बने। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजमान ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचाए जाएंगे। यूरोपीय ममालिक की जिम्मेदारी बनती है कि गैर कानूनी इंसानी नकलो हरकत को रोकने के लिए मौसर इकदाम लें। पनाह गजीनों को इनको अपने मुल्क वापस भेजा जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इटली के सफ़ीर एंड्रियास फेरारेस से मुलाकात में गुफ्तगू। तो ये एक 6 मुल्की MOU साइन किया हमने और इसके नतीजे में खरलाची, मज़ार शरीफ और तिरमिज़ इसके दरमियान रेलवे कनेक्टिविटी को मेक श्योर किया जाएगा। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मुश्तरका रेलवे मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए आज एक तारीखी दिन है जिसकी बुनियाद इस मंसूबे से रख दी है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू। कहा, मंसूबे के तहत तरमीज़, मज़ार शरीफ, लोगर, खरलाची रूट के ज़रिए उज़्बेकिस्तान रेलवे को पाकिस्तान रेलवे से जोड़ना है। JUI मरकजी मजलिस आमला का इजलास तीसरे रोज भी जारी। सदारत JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। इजलास में दस्तूरी तरामीम को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में आइंदा कौमी और सूबाई इंतखाबात आइनी मुद्दत के अंदर करने की सिफारिश। तर्जुमान असलम गौरी। ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर इस वक्त जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कराची के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। शर्जील मेमन कहते हैं, मुश्किल हालात में भी बस सर्विस का तोहफा दिया। रेड लाइन और BRT जल्द ग्रीन लाइन से मुंसलिक हो जाएगी। शहर में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में अवाम पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे। गिलगित में सूबाई काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की गई। 12 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने 9 मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला समेत सिविल सोसाइटी और सरकारी ओहदेदारान ने भी शिरकत की। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल केस। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियाद पर ही मुमकिन नहीं। केस में आइनी सवालात के जवाबात मिलना ज़रूरी हैं। हर एक फिक्रमंद है कि सिविलियन को कैसे आर्मी एक्ट के सख्त मदार से गुजारा जाएगा। सदर मुमलिकत ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल का मकसद इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और कानून शहादत 1984 में तरमीम करना है। डॉलर की परवाज फिर ऊंची होने लगी। इंटरबैंक में कीमत 3 रुपए 78 पैसे इजाफे के बाद 283 रुपए 4 पैसे। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे के साथ 287 रुपए पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स को अबूर कर गया। महंगाई की सताई अवाम पर। बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 1 रुपए 88 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा मुतवक्के। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। सोना महंगा, बहुत महंगा हो गया। फी तोला कीमत मजीद 6,200 रुपए के इजाफे के बाद 2,21,000 रुपए हो गई। आलमी सराफा में सोने की कीमत $10 इजाफे से $1,967 फी औंस है।
नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साहबजादे इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दिफा ख्वाजा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हमजा चौधरी की गाड़ी 7th एवेन्यू पर बिजली के पोल से टकरा गई थी। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम और ढोला पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल कई बस्तियों का ज़मीनी राब्ता टूट गया। कपास, मई और दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। आरिफवाला में दरिया से मुत्सिल कई बस्तियाँ खाली करा ली गईं। बहावल नगर में भी दर्जनों मकानात सैलाबी पानी की नज़र हो गए। मानसून का स्पेल, रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची समेत सिंध में 22 जुलाई तक बादल बरसेंगे।